नमो अरिहन्तानं नमो सेत्थानं नमो आयर्यानं नमो वञ्चायानं नमो लोके सवसाहुनं ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनं मंगलानं चेत् அந்த லெஃப்ட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். पाढमं हवै मंगलम्. Here's Jai Jinendra, everyone. Ma'am will join by 5. जय जिनेंद्र। We'll मैम start मैं with... आपको होस्ट बना दूं? आपको Yeah, होस्ट sure. बना दूं? Okay. அந்த லெஃப்ட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். So we'll start with the प्राकृत गद्य पद्य सौरभ. उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 9, रोहिणी नाए. It's page number 56. இந்த வண்டி முன்னாடி. I would request you all to be on mute. रतन जी म्यूट में हो। ठीक है, मैंने उनको म्यूट कर दिया. Okay. Yes, Rohini Nae, chapter 9, page number 56. Everybody please open your books. So इसमें पीछे grammar है नहीं, ये अपना ही homework है, we'll have to do by ourselves. So for now we'll do translation, ठीक है? रायगिये नयरे धन्ने नामं सत्वाये परिवसई तस्सनम धन्नस सतवाहस भद्दा नामं भार्या होता. रायगिहे नयरे यानी राजगृह नगर में ना, ये 7/1 में क्लियरली दिख रहा है, जैसे देवे होता है वैसे नयरे रायगिहे. तो राजगृह नगर में धन्ना नाम का सातवाह परिवसई यानी रहता था. यहाँ पे हालांकि रहता है बिकॉज परिवस ई ए दीदे है ई, बट स्टोरी लिखते वक्त ऐसे अपन है का था करते हैं. तत्सनम यानी उसके, उस धन्ना सातवा के, सारे 6/1 हो गए. भद्दा नाम की भार्या थी, होता यानी थी. तत्सनम धन्नस सतवाहस पुत्ता भद्दाये भार्याये अत्तया चत्तारी सत्तवादारया होता. तत्सनम धन्नस सत्तवास यानी उस धन्ना सातवा के पुत्र, पुत्र यानी पुत्ता यानी पुत्र, ये बहुवचन हो गया ना, पुत्तो पुत्ता, तो ये बहुवचन हो गया पुत्र. भद्रा भार्याये यानी भद्रा भार्या की अत्तया यानी आत्मज. चत्तारी यानी 4 पुत्र थे. चत्तारी सतवादारया यानी 4 सातवाह पुत्र थे, होता यानी वापस थे. तंजहा, तंजा मतलब उनके नाम क्या थे? धनपाल, धनदेव, धनगोव, गोप एंड धनरक्षित. ये प्राकृत में इस तरफ नाम लिखे, धनपाले, धनदेवे, धनगोवे, धनरखिए. राइट साइड में आप नाम देखोगे तो इट इज धनपाल, धनदेव, धनगोप एंड धनरक्षित. चलिए अल्पा जी पढ़िए आगे. सॉरी, व्हाट डज सत्वा मीन? सातवां पुत्र यानी क्या बोलते हैं उसको, बिजनेसमैन, ट्रेड्समैन पुत्र. Okay, all right. And what would you do as a vibhakti for this dhanpale? It would be what? When is a name, क्या विभक्ति होगी? पुत्र के नाम देने, ये सारे यही है ना. नहीं, someone is messaging saying it's विभक्ति क्या incorrect लिखेंगे? word. What will we say? And, Is it like विशेषण, नाम विशेषण, or is it a prathama? What is it? विशेषण नहीं है, बस खाली प्रथमा ही है बस. Okay. किसी का ग्रुप में मैसेज आ रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड करके, कैन समबडी प्लीज हेल्प देम? पासवर्ड आपको डालने की जरूरत पड़ी थी कि मैम? डायरेक्ट लॉगिन हुआ था. मेरे को तो नहीं पड़ी थी. किसी को भी नहीं पड़ेगी, मैंने वो ऑप्शन में रखा ही नहीं है. अल्पा जी को पड़ी थी बोल रहे हैं ना, शी हैड टू पुट इन. Even I type in, so जरूरत पड़ती है. Even मुझे भी वो प्रॉब्लम था.
वो नीचे पासवर्ड अलग है और ऊपर वो इट्स अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड, नीचे अलग पासवर्ड दिया है. It was the upper one, Sujita ma'am. It was the one on top, the 7 something something. 7 IUCTS. Yes, that one. Not the one at the bottom, which is 756068. It's not that. मीनू मैम, ये तस्स एंड नम दोनों क्यों है? Sorry? तस्स एंड नम, देयर आर टू. Yeah. तो वो why it is like that? उन्होंने पूर्ति के हिसाब से डाला होगा, बाकी नहीं भी रहता तो चलता, क्योंकि तस्स धन्नस सतवाहस आल्सो मेक्स तस्स यानी उसके लिए अपन यूज करते हैं उस धन्नासार्थ वाक्य. हाँ, ओके. तो उड़म के लिए हम लोग छंद पूर्ति ऐसा लिखते हैं ना, हो जाएगा. Yeah, but we'll ask ma'am once again. As far as my knowledge goes, it's maybe छंद पूर्ति, क्योंकि वो नहीं भी रहे तो भी सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है और ना ही उसका कोई एक अलग ट्रांसलेशन इवन राइट साइड में दिया हुआ है. और मैम ये भरिया के आगे अत्तया है, उसका क्या ग्रामर रहेगा? अत्तया, आत्मज, उस धन्नासार्थ वाक्य पुत्र भद्र, ये सब विशेषण ही है ना, विशेषण आएगा. ठीक. तस्सनम धन्नस सतवाहस चौनहम पुत्तानम भार्याओ चत्तारी सुन्हाओ होता तंजहा उज्जिया भोगवैया रखिया रोहिणिया. तस्स धन्नस सतवास, यानी वापस उस धन्नासार्थ के. Yes, we are doing chapter 9 Rohini Naye, page number 56 of Prakrit Gadya Padya Saurabh. मैम अत्तया तो 1/2 आएगा ना मैम, आत्मज है ना, अत्तया 1/2 आएगा ना मैम. पुत्र 1/2 है. अगेन आत्मज, अत्तया बोले तो आत्मजिश ना, पुत्र ही छुआ, वही पुत्र के लिए ही है, तो वो विशेषण के तौर पे यूज हो रहा है ना. तो 1/2 विशेषण फॉर पुत्र. सो if पुत्र is 1/2, then अत्तया is also 1/2 विशेषण. के विशेषण नहीं आएगा बोल रहे हो? मेरे को लगा नहीं आएगा, जैसे लगा, समझ में नहीं आया मैम इतना मेरे को, पर अभी आप बोलने के बाद मैं सोच रही हूँ वही. आत्मज यानी पुत्र ही हुए ना, इसलिए विशेषण. पुत्र थे, पुत्र है या पुत्र थे और नाम 4 आ गया, फिर पुत्र के लिए उन्होंने आत्मज वर्ड भी दिया. उदरजात, आत्मजात बोले तो 4 उदरजात, एक समझ में बराबर. माता के आत्मज बोलते हो, माता के उदर से निकले हुए. इसलिए मेरे को समझ तो विशेषण के तौर पे लग रहा है. ठीक. उस धन्नासार्थवा के चौनम पुत्तानम भार्याओ, यानी 4 पुत्रों, आनम है ना, 4 पुत्रों के भार्याएं यानी उनकी वाइफ्स जो है. चत्तारी सुन्हाओ होता, सुन्हाओ यानी वापस अपन ने क्या देखी, सार्थवा, 4 सार्थवाओं की पुत्र वधु मैम, सुन्नाओ बोलते बहु, पुत्र वधु होता यानी है, और तंजा यानी वापस उनके नाम दे दिए, उज्जिका, भोगवैया, रक्षिका एंड रोहिणी. ठीक है. क्या क्या नाम है? बेटे के नाम है धनपाल, धनदेव, धनगोप एंड धनरक्षित, एंड देयर रेस्पेक्टिव वाइव्स आर उज्जिका, भोगवैया, रक्षिका एंड रोहिणी. जेटम सुन, यस समबडी. मैम हाँ, तंजहा इज इस प्रकार, राइट? यस, तंजहा, हाँ इस प्रकार. तो अव्यय एंड इस प्रकार. Yes, is it tam jaha is, can we go, tam is vah and jaha is prakar, vah is prakar.
नहीं, ये तंजा अव्यय अभी अपने को सिखाया अच्छा, था ऐसा मैम भी है, प्रकार पूरा के अव्यय है। इसमें, ओके प्रकार प्रकार के इसमें। ओके ओके फाइन ओके ओके। जेठम सुहणम उज्जीयम सदावेयी सदावित्ता एवं वयासी। श्रेष्ठ कुलवधु उजलिका सुनम को, यानी डॉटर इन लॉ ना, पुत्र वधु या कुलवधु, ज्येष्ठ पुत्र वधु को, उजलिका को बुलाया तो ये गया, सारे बुलाया क्या है। हो गए, 2/1 हो गए, है ना। ज्येष्ठ पुत्र 2 by वधु 1 का को सदावेई यानी बुलाते हैं, बुलाकर। यहाँ पे बुलाकर संबंध भूत कृदन दिख रहा है ना, इत्ता ऊनो ऊनम दून दूनम अय उम इत्ता, तो बुलाकर इस प्रकार वयासी यानी एवं कहते वयासी। हैं, तुम कहा। एवं वयासी। या तुम न पुत्ता मम्मा हथाओ, तुमम नम न पुत्ता मम्मा हथाओ इने पंच साली अक्खये गिण्हाहि जयाणम अहम पुत्ता तुमम इमे पंच साली अक्खये जायेजा तया नम तुमम मम्मम मम्म इमे पंच साली अक्खये परिनिज्जाये जासी। तुमम लाइक तुम 1 by 1, पुत्ता पुत्री, मम्मा मेरे हाथ से, लाइक 6 by 1, हथाओ हाथ से, मम्मा हथाओ इस मेरे हाथ से। यहाँ पे देखिए तुमम नम पुत्ता के लिए उन्होंने संबोधन किया है पुत्री। so 8 by 1 संबंध। मम्मा मेरे हाथों से, हाथ से, हाथ से, हाथों से, हाथ से। so 5 by 1 हाथ से। तो यहाँ पे क्या है ना, पुत्ता और वो जो तुमम है ना, वो यहाँ पे मम के साथ आएगा। तुमम यानी तुम, मम हत्ताओ यानी मेरे हाथ से। हाथ से, हाँ। इमे यानी ये, इस यह 5 साली अक्खये। साली इज धान, चावल। I don't know what is अक्खये is. चावल के दाने, 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 ओके। दाने गणहाई, गणहा इज ग्रहण करो, ग्रहण this is करो। he is विधि एवं Correct. So because it is तुमम 2 by 1, ही सुधि के हिसाब से वहां पे ही आया है, गेन्हा ही। जया, जया इज जब। एक मिनट, मम हत्ताओ का ग्रामर मेरे हाथ से, मेरे 6 by 1 नहीं मेरे नहीं मैम, 5 by 5 1 भी नहीं आएगा मैम। 5 by 1 क्यों आएगा मैम? हाथों के द्वारा नहीं आ रहा है। हाथों के द्वारा नहीं है, पर 3 by 1 ही आएगा मैम। 3 by 1 मेरे हाथों से, सेपरेटिंग फ्रॉम द हैंड ना। कहते सेपरेटिंग हैंड कैसे होगा? नहीं, हाथ से जा दे रहा रहे हैं ना, हाथ से जा रहा है, हाथों के द्वारा दे रहे हैं, तो हाथों के द्वारा, 3 by 1 ही हाथों के आएगा। द्वारा, तो इट इज 3 by 1। 3 by 1 ही आएगा। हाँ 3 by 1 हाथों के द्वारा। ओके, Still seems 5 by 1 to me. I don't. yeah. is in वह पंच। एक मिनट, साली अक्खय का ग्रामर मैम, मीनू मैम। साली अक्खय, चावल के दाने, मेरे ख्याल से तो टाइम लग जाएगा कंप्लीट करने में मैम, पर थोड़ा सा इजी हो जाएगा मैम, और कुछ नहीं। थोड़ा सा मेरे क्या होता है ना, हाथों से ये 5 साली अक्षय, 5 चावल के दाने तुम मेरे ख्याल से ग्रहण 6 by करो। 1 है, 6 by 1 है ये। सिंपल सेंटेंस क्या है कि तुम ग्रहण करो, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। किसको ग्रहण करना है? चावल के दाने को ग्रहण करना है। 2 by 2 चावल नहीं, 6 by 1 होगा ना, चावल के दाने। साली 6 by अक्खय 1 होगा तो फिर पीछे आगे ये क्या है? 6 by 1 है तो आगे कुछ दूसरा,
कब आप अप्लाई करते हो 6/1? मैम एक मिनट, मेरे को ऐसा समझ में आ गया, जितना साली अक्षय समास हो गया मैम, साली माइनस अक्षय, तो चावल के दाने। तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है मैम, पर मेरे को ऐसा लग रहा है। I feel if you put चावल won't be one. I don't think चावल, हालांकि यहाँ पे वर्ड है ऐसे साली अक्षय, बट आई डोंट, आप बोल रही हो कि चावल इज 6/1 एंड अक्षय इज 1/1। नहीं कंफ्यूजन मैम मेरे लिए है कि चावल के दाने, चावल के दानों के लिए ले लो बोल रहे हैं। मेरे पास ये मतलब क्लियर नहीं है मेरे लिए, इसलिए पूछ रही। साली अगर अक्षय, षष्ठी होता है तो षष्ठी है तो हाँ। बिटवीन 2 नाउन्स होता है, या 1 प्रोनाउन एंड 1 नाउन रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे अगर शाली अक्षर अगर षष्ठी है तो फिर उसके आगे कौन सा नाउन है? वो तो नहीं है, पर साली अक्षय ये चावल के दाने हैं, ये समास तो हो गया, ये समझ में आया। पर can I say something? Yes, yes. please. In email we have used 2/2, so we're talking about sali aksha is only when we say email. So that is, if that is 2/2, this should be 2/2 na, because we're talking about ये that. भी हो सकता, हाँ करेक्ट, ये भी हो सकता है। ये पंच भी विशेषण रहेगा फिर। हाँ पंच विशेषण ही है मैम, इमे भी विशेषण ही है, सर्वनाम विशेषण ना, है ना मैम? सॉरी, बट बिफोर दैट ममा जो आपने किया, you know, वो 3/1, I just looked up that Amheka chart in our old book. तो वो चार्ट में तो mama is not there in Tritiya on page 211, if anybody has that book. Mama maha majja. Ma'am, it's me, me, mamam, mai, mae, mamae and mamai. But mama चौथी और छठी में ही है। I don't know if I'm mistaken, but you're right. Because even I saw. No, because if you don't get the logic, you know, it just doesn't make sense. You're just doing anything. मैम ये मेरे हाथों से षष्ठी तो आएंगे ना मैम, यहाँ पे षष्ठी तो आएगा। षष्ठी है, वो बोल रहे हैं कि अम्हा के टेबल में नहीं दिया हुआ है वो वर्ड ममा। मैम 211 page in the old I don't know, Rita Green book or whatever I've got. No, Suchita, it's all there in the 4th and 6th one. The first one. There in the 4th and 6th, but क्या बोल रहे हैं ना उसको के द्वारा बोले। People said ममा के लिए, I heard people say तृतीया। मैंने गलत सुना क्या? हाँ नहीं ऐसे ही बोला, नहीं था, बोला कोई तुम के लिए डाउट था। हाँ तो फाइनल क्या है मैम? फाइनल मैम को पूछेंगे, ये फाइनल है, क्योंकि मुझे लगता है कि 3/1 है और some of the others are of you की 5/1 है, तो we'll clarify with मैम। 5/1 तो नहीं लग रहा मैम, 3/1 नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हाथों से अलग, या ये कोई बोल रहे हैं अलग कर रहे हैं चावल के दानों को, इसलिए वो बोल रहे हैं 5/1। वही इसलिए क्योंकि हाथों के द्वारा पता नहीं अगर बैठ रहा है क्या, सो 3/1 मेरे में कोई डाउट नहीं है सुचेता जी, मेरा इज डेफिनेटली 6/1। हाथों से के लिए डाउट है कि वेदर इट इज तृतीया और पंचमी। That's why I heard you wrong. Okay, sorry. Okay. चल नेक्स्ट पढ़िए आगे। अल्पा जी आप म्यूट पर हैं। Sorry. Yeah. Okay. Mama hato sali Jaya na aham utta. Jaya is jab, aham is मैं, sarvanam 1/1, utta putri 8/1, tumam ime panch, sali अक्षय जायजा, tumam is tum, so 3 tum is 2/1, pancha तुमसे
तुमसे ये 5 तुम ये 5 चावल और तुमसे जब मैं तुमसे जया अहम तुमम इमे यानी जब मैं तुमसे ये 5 चावल के दाने जाए जा यानी मांगू तया तुमम तब तुम मम यानी मुझको इमे पंच यही 5 चावल के दाने पड़ी निजा इजासी that is तुम लौटाना. In the future, whenever I ask you for these 5 चावल के दाने, you return it back to me. Yes, somebody else. Rita ji आगे. What was jayeja? Sorry, vibhakti for that. एवं या एक मिनट. जब मैं तुमसे ये 5 शाली अक्षर मांगू जाए जा इज मांगू. ये जा वाला प्रत्यय है. जे जा वाला जाए इज द मूल वर्ड. यस रीटा जी. एवं भोगवई ईयाए वी णवरम सा कॉमा कॉमा पर करूं स्टॉप. नहीं. अच्छा ठीक है. णवरम सा छोलेई छोलिता अणुगिलिता सकम संजुता जाया. इस प्रकार मतलब एवं इस प्रकार भोगवैयाए भोगवती को वी इज बी नवरम सा छोलेई. नवरम मीन्स नवरम पुत्र वधु क्या अव्यय है ना. केवल है मेरे ख्याल से अव्यय रहना चाहिए. हाँ नवरम लेकिन इसमें अव्यय कौन सा आएगा वो देख मालूम नहीं. नवरम केवल याद है मेरे को जितना. बुक देखो ना हाथों हाथ अव्यय की लिस्ट में नवरम के लिए क्या है. केवल होता था मैम परम का मीनिंग. पर अभी देखते एक मिनट इसमें बुक में देखते. मैम इसका पूरा ये तो आया दिया ही नहीं. हाँ नवरम पेज 76 में है. विना इज बिना नवर या नवरम इज केवल व्याकरण वाली बुक में. अच्छा केवल ओके. नवर मीन्स केवल छोले ही वो छील कर मतलब दाना को छील कर छीले मतलब छीले. छोलिता अणुगिलई छिलकर निगल गई. छिलकर इज संक्रू. छिलकर निगल गई. अणुगिलई निगल गई. अणुगिलिता निगल कर अपने सकम संजुता अपने काम में जाया लग गई. इस एवं कम संयुक्ता यानी स्व काम में संयुक्त हो गई. हाँ लग गई. जाया मीन्स गई. नेक्स्ट सेंटेंस. एवं रखियावी संपेहिता ते पंचसाली अक्षये सुदे वत्थे बंधई बंधिता रयण करंडियाए पक्खीविता उसीसा मूले ठाविता ती संजम पड़ी जागरमाणी विहरई. एवं इस प्रकार रखिया इज रक्षिका. वी इज सेम बी. संपेहिता की मीन्स संबंध में. आई एम राइट. संबंध में इस प्रकार रक्षिका भी नहीं वो नहीं. एवं रखियावी में विचार करके विचार करके ओके विचार करके ते पंचसाली वे पंच इज 5 साली अखाए चावल के दाने. शुद्ध इज शुद्ध. वत्थे इज वस्त्र में. बांधे इज बंधई बांधे. बंधिता बांध कर.
रयण करंडियाए रत्नों की डिब्बिया में पक्षी वेई रख लिए, पक्षी विता रख कर उसी सा मूले ठावेई, उसी सा मूले मतलब सिरहाने के नीचे स्थापित, ठावेई स्थापित किए, ठाविता स्थापित करके, ती संजम इस प्रातम काल, तीनों टाइम, प्रातम काल, मध्याह्न और सायंकाल, तीनों टाइम। ती संजम मतलब इस तीन संध्या काल, हाँ, तीन संध्याओं तीन संध्याओं में हाँ के समय पड़ी जागर माणी सार संभाल करती है, विहरई करके रहने लगी। यहाँ पे मानी अंत मान वाला ना, वर्तमान कृदंत। हाँ, अंतमान करते हुए विहरई यानी वर्तमान कृदंत मतलब वही हाँ। वक्र आ जाएगा, करती हुई, सार संभाल करती हुई रहने लगी, विहरई। आप लोगों के बुक्स में 2 बार है क्या पड़ी जागर मानी? हाँ, वो रॉन्ग है, एक बार आएगा, एक बार ही आएगा, एक बार कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यस। चौथी, हाँ, ओके। नेक्स्ट। Jai Jinendra ma'am, I just joined ma'am. Which book are we following? We are doing the Prakrit Gadya Padya Saurabh Bhag 2, Chapter 9, Rohini 9. Yeah, thank you. मैं कंटिन्यू करूं? नहीं, दूसरों को करने दीजिए। हाँ, प्रिया जी, सुचेता जी, one of you. Yes, quickly. Okay, I'll go. I think Priya hasn't yet unmuted. Chauthim Rohiniyam Suhanam Sadaveyi Sampehitta Kula Ghar Puri se Sadaveyi Sadavetta Evam Vayasi. So Chauthim is Chauthi, Rohini ko, Sunaham is I think पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ। पुत्रवधू मैम, ये कौन सा व्हाट इज द 2 by 1 हो गए, 2 by 1 ना मैम? चौथी सुनहम रोहिणीयम, सारे में अनुस्वार लग गया, सारे 2 by 1 है। सदावेई इज बुलाया ना मैम? सदावेई इज वर्तमान 3 by 1 राइट? देन संपेहिता वो बुलाकर संक्रू। Sorry, 1 second, sorry. Is it Prerna sir, ma'am? Or it's not? So that we go or no? बुलाना के लिए आपको ऑलरेडी वर्ड दिया हुआ है ना वैसे तो। Okay. कौन सा वर्ड है मैम? आपके पीछे लिस्ट में। Sorry. Coco. It's very early morning here. The kids are sleeping still, you know. So it's just. हाँ. Sorry ma'am. What? क्या बोल रहे हो आप सुचेता जी? नहीं, मैंने ईयरफोन्स लगाए थे, सुनाई नहीं दिया। सॉरी मैम, बिकॉज यहाँ सब लोग सो रहे हैं अभी, इट्स जस्ट टू अर्ली। हाँ, तो सदावेहिम आप बोले, व्हाट इज द मूल क्रिया मैम इसमें? यहाँ पे तो अपने बुक के हिसाब से सर्टिफिकेट कोर्स में अपने को बुलाना के लिए कोक वर्ड पड़ा हुआ है। कोक बुलाना। ये सदा इज समथिंग रिलेटेड विद शब्द ना, दैट शब्द सुनने के लिए, व्हाटएवर। I think Alpa ji just accept it, ma'am. Sampehita is Sankru. Okay, for बुलाकर, वो आगे भी आया रीटा जी के पाठ में। Then कुल घर पूरी से should be, oh boy, कुल घर यानी कुल घर मतलब जिस घर में वो जन्मे ना उनको कुल घर बोलते हैं, यानी उनका मायका। ओ पियर, अच्छा मायका। ओके ओके, सो मम्मी घर के पुरुषों, पुरी से यानी वहां पुरुष को बुला के। ओके, कुल घर मायके परिवार के पुरुषों को सदावेही अगेन बुलाया। यहाँ मैम बुलाया इज लाइक प्रेजेंट टेंस। हाँ, अपने क्रिया में ऐसे है, टेंस में प्रेजेंट टेंस लगता है, बट स्टोरी कहते तब ऐसे कहते ना, एक राजा था, उसकी एक रानी थी, तो उस हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसे था करते हैं, पर यहाँ पे व्हेन यू डू द ग्रामर इट इज प्रेजेंट टेंस। ठीक है मैम। सदावेत्ता एवं वयासी, सो एवं इस प्रकार, सदावेत्ता बुलाकर, कहा, वयासी इज कहा। ये वयासी अगेन इज कौन सा फॉर्म मैम? 3 by 1 ओनली?
सी आया तो वो वयास होगा, एंड उसमें ई लगाया, क्या है ये, कौन सा फॉर्म है? नो, दिस एवं वयासी. Alpa, you're mute, Baba. What you're saying, we can't hear. Isn't it Vartman Kal 2 by 1? And 2 by 1, but 2 कौन छे? Where is the 2? It's a past story. tense में आता है ना अपने को, he, she and here. हाँ, so यहाँ पे उसने कहा. यहाँ पे past tense का प्रत्यय लगा है, कहा. Okay, so this is भूतकाल. But उसमें ईयर होता है ना मैम, तो ईयर खा गए, सिर्फ ई लगा है. I don't understand the breakup of Vayasi. अगर शिवाला जी, रीटा जी, anybody. ये आ एंडिंग वर्ड्स में ई लगते, सी लगते हैं ना, वो है वया. हस अगर रूट वर्ड है तो हसी करते हैं. Okay, so vaya is the root के लिए ठा सी, ठा ही करते हैं ना, तो यहाँ पे वया आ एंडिंग रूट वर्ड है, इसके लिए वया. Okay, fine. Okay, great. All right. Should I do one more sentence, ma'am? Yes, please. Okay, thank you. तुभेर्नम देवानुपिया ए पंचसाली अक्षये गणः गणिता पढ़म पाउसंसी करिता इमे पंचसाली अक्षे वावेह करिता सारखे माणा संगोवेमाणा अनुपुवेणम संवढेह. So now it's like that Devanupriya is that Devanupriya 8 by 2 or 8 by 1, I don't know, 8 by 1, this thing. Then Tubhe tum ye a is in, no ma'am, 5 वो चावल के अक्षतों को गह is ग्रहण करो, गह, that ends over there. Then गहिता is संक्रू, ग्रहण करके, पढ़म पाउसी, पहले वर्षा, पढ़म पाउस, so it's पहले वर्षा ऋतु में. ये कौन सा सन सी मैम? ट्रांसलेट कर लो आप, पहले ट्रांसलेट कर लो. ओके, पहली वर्षा में इन 5 दाने, इमे 5 चावल के दाने, वावे ही करिता, so that is bow them, sow them, bow देना, right? Karita is I don't know which karita, bow देना, it's करते हुए. हाँ, वो करके, अच्छा, करके बोना. वोवेह is विधि एवं नेक्स्ट सेंटेंस कारिता सारखे माना. But ma'am, what happened to that earlier karita after padham pausi? ग्रहण करो, ग्रहण करके, प्रथम. अच्छा, ग्रहण करो. ओके, ठीक है. ओके, ओके मैम, थैंक्स. करिता सारेख सार, sorry, how do you do it? सारखे माना. सारखे माना. ओके, सो इनकी रक्षा और, तो ये ना माना जो है, सारखे माना, संगोवे माना, ये सब वर्तमान कृदंत वाला माना है. तो सार करते हुए यानी रक्षा करते हुए, संगोवे माना यानी संगोपान करते हुए, अनुपुवेनम अनुक्रम से, संवडेह यानी उसको समृद्ध करना, यानी उसको बढ़ाना, ग्रो करते रहना. What is अनुक्रम mean? अनुक्रम मतलब इन ऑर्डर. ओके. उत्तराधीन सूत्र के फर्स्ट अध्ययन की फर्स्ट गाथा में भी आता है, अनुपुविम सुनेह में, यानी अनुक्रम से सुनो. ओके प्रिया जी, आपका. थैंक यू. यस. तयेनम ते साली अक्षये अनुपुवेनम सारखिचमाणा संगोविचमाणा संवटिचमाणा साली जाया. तयेनम मीन्स उसकी बात. तत्पश्चात. तयेनम तो
तत्पश्चात यानी उसके बाद, करेक्ट। फिर ते आगे ये उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, साली अक्षय, उसको जिसको हम संरक्षित करना, अनुक्रम में मतलब वो चावल के दाने को बोला गया है कि आप उसको सुरक्षित रखना, अनुक्रम में रखना, और सारखिच माना, संवर्धित। ये संवर्धित क्या होता है मैम? संगोविज माना है संवर्धित, सारखिज माना, सारखिज माना इज संरक्षित, है ना, रक्षा किए जाते हुए। संगोविज माना यानी संगोपित किए हुए, संवर्धिज माना यानी संवर्धित किए गए। संवर्धित क्या होता है? संवर्धित मतलब ग्रो। So in the first rainy season they sowed the seeds, then again the next, ऐसे every consecutive rainy season में वो grow करता गया ना अनुक्रम से। हाँ, तो संवर्धित माना साली जाए, ऐसे करके वो पेड़ आके बढ़ते गए। जो चावल के दाने बोए गए थे उनके पेड़ ऐसे बढ़ते चले गए। तैणम ते कौडुम्बिया ते साली नवेसु गणेशु पक्षीवंती। तैणम, इसके बाद कौडुम्बिया मीन्स कौटुंबिक पुरुषों, साली व्हाट मैम? शाली मतलब वो चावल के दाने हैं। ओके, साली मीन्स चावल के दाने। तत्पश्चात वे कौटुंबिक पुरुषों ने, जो वो शाली थे, उनको क्या किया उन्होंने? नवेसु घड़ेसु में, नवेसु गणेशु नवीन गढ़ों में, पक्षीवंती, यहाँ की विधि एवं आज्ञा है तो उसमें भरा। क्यों विधि एवं आज्ञा है? नहीं है ना, अंते आता है तो। हाँ, तो किसमें आता है अंति? हाँ सॉरी, ये तो अन्य पुरुष है, प्रेजेंट टेंस 3/2 है। ये नवेसु घड़ेसु क्या हो गया? 7/2 हो गया ना, देवेसु 7/2 यस। तो नवेसु घड़ेसु नवीन घड़ों में पक्षीवंती यानी भरते हैं, वे भरते हैं ना, ते भरंती, थे पक्षीवंती। मीनू मैम पड़म पाउसंसी है ना, जो प्रथम पहली वर्षा ऋतु में, तो ये अपने को क्या आएगा मैम? कौन सा ग्रामर का क्या आएगा? उसमें तो आया हुआ है पर पड़म पाउसंसी विभक्ति का थोड़ा कंफ्यूजन है ना। साली अक्षतों को ग्रहण करो, ग्रहण करके पहली वर्षा ऋतु में, है ना। तो आई थिंक इन दैट इन आवर नौकार मंत्र भी है ना कुछ सी का, कुछ सवेसिम वो छठी था कि क्या? सातवीं के स्थान पे छठी। हाँ, सातवीं के स्थान नहीं, छठी के देखो सभी मंगलों में आता है ना, वहां पे सवेसिम अपन करते हैं, सभी मंगलों में। हाँ, so if you look on page 200 in the book, it's there सवेसिम। कौन सी बुक है ये? अपना जो पिछले साल का। हाँ, वो मेरे पास नहीं है, अभी लेके नहीं आई यहाँ पे मैं। वहां पे नीचे क्या नोट दिया हुआ है सप्तमी के इसमें? क्यों सभी मंगलों में सवेसिम है? हाँ, कुछ दिया तो था, रूल बताया भी था मैम ने। अपभ्रंश का कुछ बताया था क्या? क्या याद नहीं मेरे को। हाँ, मैम ने बोला था इसमें नहीं है, पर वो 7/1 में 7 विभक्ति में आता है। वो अपभ्रंश का कुछ है बोले थे क्या मैम ने? भी बोला था, फोटो भेजा। हाँ, कल कोई रेफरेंस दिया था, वो याद नहीं है। पर मैम ये अंसी है, सिम नहीं है ना, जैसे सी है ना, सी लगा हुआ है ना, अंसी सिम नहीं है। हाँ, तो ये तो हमारा नॉर्मल है, इसी में दिया हुआ है, सिम नहीं है अंसी। सी तो आगे विधि एवं आज्ञा में भी आता है ना, मध्यम पुरुष। ये नहीं, ये तो संज्ञा आ रहा है ना, क्रिया नहीं है ये। वो विधि एवं आज्ञा में नहीं आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। प्रेजेंट टेंस में मध्यम पुरुष। So how are you splitting it? Padhamam plus paus। मैं पीछे देख रही, सप्तमी एक ही नहीं इसका। नहीं, अभी इन्होंने कुछ बोला है अंसी आता है करके, इसलिए देख लेती हूँ।
ये इसमें ग्रामर बुक में देख रही मैं, ग्रीन बुक में देख रही हूँ। No, but what does ansi mean? तो प्रिया मैम से क्लियर कर ले, नहीं तो अभी आएंगे तब प्रिया मैम से आगे चले। क्या मैम, मीनू मैम है ना, अपन आगे चलते तब तक। देखो, जिस समुदाय में से एक छांटा जाता है उस समुदाय में षष्ठी अथवा सप्तमी होती है। जिस समुदाय में सभी मंगलों में, है ना, तो बहुत सारे मंगलों में ये एक मंगल है, तो सभी समुदाय में से जब एक छांटा जाता है उस समुदाय में षष्ठी अथवा सप्तमी होती है, ऐसा लिखा है नीचे नोट में। हाँ, सभी ये बोले मंगलों के लिए we have taken 6/2, करेक्ट। तो उसमें देखिए नीचे फुटनोट नंबर 2 दिया हुआ है। मैम which page are you on? 127। क्या चरण क्या जो ग्रामर है वो देख के बता रही हूँ, नीचे फुटनोट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या है, पहली वर्षा ऋतु में तो छांटा जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे षष्टमी लग रही है। फिर भी एक बार क्लियर करना पड़ेगा मैम, क्योंकि आगे भी वही आ रहा है, दोचमी वासरतस्य तच्चसि। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहा है हत्ताओ, whether it is तृतीय और पंचमी, and this one about पाउसंसी, क्योंकि नेक्स्ट पैराग्राफ में वापस वही आ रहा है। ठीक है, ठीक है। नवीन घड़ों में भरा हो गया ना। चलो नेक्स्ट, किसकी बारी नेक्स्ट? मैम ये सार्खिजमाणा का क्या ग्रामर रहेगा मैम? आप बताइए क्या ग्रामर है, वहां पे तो क्लियरली दिख रहा है ना कृदंत। मतलब ये वो तो है, वर्तमान कृदंत तो है, पर करते हुए आया है, तो उसका कुछ मतलब बट्टा क्या लिखना है? क्या लिखते हैं आप वर्तमान कृदंत का? आपके एग्जाम में तो ये अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, यू हैव टू राइट द कृदंत का दिस थिंग। कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है? प्रथमा के हिसाब से चलता है। वे है ना, ते से है ना, तत्पश्चात छोड़ दीजिए। वे क्या करते हैं, उन शाली अक्षत को अनुक्रम से वे संरक्षित करते हुए, संगोपित करते हुए और संवर्धित करते हुए। तो देवा के हिसाब से माँ ना हुआ है, प्लॉरल है इसके लिए, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। एंड बिकॉज वर्तमान कृदंत गोज अकॉर्डिंग टू द कर्ता, और कर्ता में ते है, तो इसलिए यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2। चलिए मनीषा जी कीजिए आगे। प्लॉरल, साली इज द प्लॉरल फॉर्म। दिस जो भरा है उन्होंने, ते साली नव येसु, द अक्षत, द राइस। शाली अक्षतों को नवीन घड़ों में, सब 2 ही है, बहुवचन है, क्योंकि एक चावल नहीं है ना, बहुत सारे चावल है ना। सो इट्स 2/2 ना साली। हाँ, क्योंकि वे भरते हैं, इज द सिंपल सेंटेंस। किसको भरते हैं? शाली अक्षतों को। तो मैम मैं पढ़ती हूँ। तैणम ते कौन क्या प्रोनाउंस करना है मैम? हिंदी मेरी इतनी अच्छी है। कोडुम्बिया। नहीं मैम, समझ में नहीं आ रहा, इतना नहीं प्रोनाउंस कर सक रही हूँ मैं। दोचमी यस, वासार तंसी, तच्चनसी, वासार तंसी, चौथे वासारते, बहवे कुंभ भसिया जाया, जयणम ओके, जयणम
तम तस्य तैनम नहीं है, तैनम। oh sorry तैणम तस्य धनस्य पंचमयंसी संवत्सरंसी okay परिणाम मानसी संपेहिता जेठम उज्जीयम सद्धावित्ता एवं वयासी। तो तय का हाँ तैणम तत्पश्चात ते कुटुंबिया दो चम्मी मीन्स क्या है मैम? दो चम्मी, ये दोचम्मी वासारतंसी ये सब एक ही है, वो है ना दूसरे वर्षा ऋतु में। फिर तच्चंसी वासारतंसी यानी तीसरे वर्षा ऋतु में। फिर चौथे वासारथे यानी चौथी वर्षा ऋतु में। वासारते मीन्स वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में बहवे कुंभसया जाया। बहवे मीन्स कुंभसया यानी कुंभ, बहवे यानी बहुत सारे, बहुत सारे। कुंभसया यानी जो वे कुंभशाली, जाया यानी हो गए, भर गए, मतलब इतने सारे। ओके कुंभसया जाया भर गए। तैणम तत्पश्चात तस्य धनस्य उनका मतलब तस्य मीन्स उनका धन, ये षष्ठी है, धन पंचयंसी पांचवें वर्ष मीन्स पांचवें वर्ष। यहाँ पे धनस वो धन का नहीं है ना, धन्ना सार्थवा का ही धनस है ना। अच्छा जैसे चैप्टर 9 का शुरू का जो जैसे सेकंड पैराग्राफ है, तत्सनम धन्नस सत्वाहस, तत्सनम धन्नस सत्वास, तो क्या है? धन्ना सार्थवा के। तो यहाँ पे भी क्या है? तब वे कौटुंबिक दूसरी तीसरी चौथी वर्षा हो गया। फिर तत्पश्चात उस धन्ना के या धन्ना सार्थवा ने पंचम यंसी यानी पांचवें वर्ष संवत्सरंसी। What does that mean? संवत्सर। देखो जेठम उज्जीयम सदावे यानी ज्येष्ठ जो उज्जिका है उसको बुलाया। उसके पहले क्या है? संपेहिता है ना, संपेहिता विचार करके परिणाम मानसी संपेहिता। संपेहिता तो विचार करके, ये हो गया, क्या बोलते हैं, ये संक्रू हो गया। तो विचार करके ज्येष्ठ उज्जिका को बुलाया, या ये हो गया। अभी नहीं मैम, परिणाम मानसी बोले तो विचार करते हुए, और संपेहिता बोले तो बुलाकर, और सद्दावेई बोले तो बुलाया मैम। परिणाम मानसी ये वर्तमान कुदंत हुआ, विचार करते हुए एक्चुअली। अच्छा, करते हुए संपेहिता यानी बुलाकर। हाँ, विचार करते हुए तो बुलाकर। और ये सार्थवास बुलाया कैसे आएगा? क्या मैम? विचार करते हुए बुलाकर, करते हुए संपेहिता बुलाकर है और सदावेई बुलाता है। मैम संपेहिता बुलाकर, सद्दावेई बुलाया। तो मैम ये क्या है संवत्सरंसी? मैम previously we had done विचार करके for संपेहिता on the previous stage. नहीं ना, संपेहिता बुलाकर ही किया हुआ है ना। पहले देखो हम लोग ने उधर विचार करके किया है। कौन से पैराग्राफ में आता है? सेजल जी कौन से पैराग्राफ में? नीचे से
हाँ, ये चौथी रोहिणी नीचे सुन्न से एक सद्दावेई line. संपे From below हिता एक कुल line. गुरु पुरुष से सद्दावेई। विचार करके, करेक्ट है वो बोल रहे, वो करेक्ट है मैम, विचार करके करेक्ट है वो। ये बराबर ही लग रहा है। हाँ, तत्पश्चात हाँ। उस धन्ना सात्वा मानसी के जब पंचमयंसी संवत्सरंसी यानी जब 5वां वर्ष चल रहा था, तब परिणाम मानसी वर्ष संवत्सरसी बोले तो वर्ष चल रहा था। 5वां वर्ष तो हो गया, पंचमयंसी और संवत्सरंसी। हाँ, पंचमयसी बोले तो 5वां, संवत्सरसी बोले तो वर्ष, परिणाम मानसी बोले तो चल रहा था मैम, परिणाम मानसी बोले तो चल रहा था। तब यहाँ पे आ गया तय तब उस धन्ना सार्थवा ने संपेहिता विचार करके ज्येष्ठ उज्जयम सद्दावेई बुलाकर कहा। I think we will have to ask ma'am about this parinama manansi alone, because all the other words are making sense. Panchamayansi and samvatsaransi is पांचवा वर्ष, संपेहिता विचार करके, जेठा मुजियम इस ज्येष्ठ उजिका को, सदावेई बुलाता है, सदाविता इस बुलाकर, एवं इस प्रकार, वयासी कहा, बुलाकर इस प्रकार कहा। परिणाम मानसी बोले तो चल रहा था करके जैसे आएगा ना मैम, ऐसा लग रहा है मेरे को। देखो कैसे 5वां वर्ष, परिणाम मानसी चल मतलब मान बोले तो वर्तमान को चलता हुआ, उसका मीनिंग चल रहा हुआ, करते हुए। नहीं मैम, सबका ग्रामर भी सेम है, सब विशेषण चल रहे हैं उसके। इट कुड बी परिणमन कर, परिणमा इज द रूट वर्ड, राइट? सो परिणमन करता है ना, जैसे चेंज, जैसे पहले बोला अपन को फर्स्ट ऋतु, सेकंड ऋतु, थर्ड ऋतु, फोर्थ ऋतु, फिर अब जब 5वां ऋतु परिणमन हो रहा था, when that 5th ऋतु was coming, that time he called and he thought and he called and he said like this. ये हाँ मैम, ये करेक्ट है, मतलब चल रहा था, उसका मीनिंग हो गया वो। तो मैम ये भी 7 विभक्ति रहेगा क्या? ये अंशी है तो यस, ये सारा वही है। पर ये है वही मैम, पर अंशी आता है क्या 7 विभक्ति में? 7 में नहीं आता है, वही तो वापस वही रूल हो गया ना, सब बेस इन वाला। हाँ। लेकिन अपन ये मैम से क्लैरिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये आ रहा है ना, इसलिए लिखा हुआ है। मैडम आप पाउस अंशी वाला और वो 3/1 5/1 वाला मैम से क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, बुलाकर इस प्रकार कहा हो गया, सदाविता एवं वयासी। कहा यानी वयासी, यहाँ पे पास्ट टेंस लगाना है। पहले सदावेई में ई लगा है और फिर यहाँ पे वयासी में पास्ट टेंस लगा है, ठीक है? यस। तमणम पुत्ता मम ते साली अख है पड़ी निजाए ही उवा गच्छिता धनम सत्वाहम एवं वयासी एणम ते 5 साली अखये पुत्ता। पहले ये 2 लाइन ट्रांसलेट कर लीजिए। ओके। तम मीन्स ये तम क्या रहेगा मैम? यहाँ पे तो है पुत्री, तो है पुत्री। मम मीन्स मेरे, ते मीन्स वे, साली अखाए चावल के अक्षतों को, पड़ी निजाए ही वापस दो। करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा ये ही लगा है ना, तो हाँ वो विधि एवं आ गया तुम के साथ जो लगता है। तो यहाँ पे तुम साइलेंट है कि तुम साली अखाए मुझको दो। ओके। उवा गच्छिता धनम सत्वाहम एवं वयासी। उवा गच्छिता मीन्स समीप आकर। देखो ये जो फर्स्ट लाइन में है ना, तम नम पुत्ता है ना, तो दिस तम कैन बी फॉर तुम, राइट?
तुम मुझको वापस दो। तुम के लिए अपन ने तुमम तुम तुह पढ़ा है ना, तो आपके वो लिस्ट में तम वर्ड भी रहेगा मेरे ख्याल से 1 by 1 में। तम मम परिनिज्जा एहि, यानी तुम मुझको वापस दो। Okay. It's not written in the Hindi translation. Tum is not written, but that I think that tum stands for tum. पर यहाँ पे तो लिखा है ना मैम, 212 पे है तम। In the old that green book, प्रथमा में तम है। पर मैम इसका ट्रांसलेशन में तो लिखा है, तो के लिए क्या वर्ड है फिर यहाँ पे? तो के लिए नहीं, I don't know if they've taken tum here as an अव्यय and put it for तो। बाय मिस्टेक लिख दिया रहेगा, तुम के बदले तो। नहीं वो बाय मिस्टेक नहीं, वो कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई है, ये बस ऐसे आ जाती में। है। नहीं वो तुम तो ऐसे भी अंडरस्टूड होता है ना मैम इसमें। अंडरस्टूड तो होता अंडरस्टूड है, तुम तो बराबर है, आप बोल रहे हो जो अंडरस्टूड है, क्योंकि अपन को पटी निज्जा ए ही आया ना, तो ही सूदी के हिसाब से को लग रहा कि तुम दो, ये तो बराबर है। बट आई वाज ट्राइंग टू चेक कि ये तम अगर आया है तो इट कुड आल्सो बी कि तुम दो। ओके। उवा गच्छिता मैम, ये मतलब इवन इफ यू राइट तुम आल्सो इट इज नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे बराबर बैठ भी रहा है मीनिंग इस सेंटेंस के हिसाब से। अगर हम तम को तो लेते हैं तो तुम अंडरस्टूड है। यस, ठीक है मैम। हाँ, उवा गच्छिता यानी समीप आकर। उवा गच्छिता मीन्स पूरा वर्ड का मतलब समीप आकर। हाँ, वो तो इतना लगा है संक्रू के लिए। उवा गच्छ इज द रूट वर्ड फॉर समीप आना। ओके, संक्रू है ता के लिए संक्रू। ओके, धनम सत्तवाह एवं वयासी। धनम मीन्स धान, क्या है धनम? धन्ना सात्वा। अच्छा, धन्ना सात्वा एवं इस प्रकार बोली, ऐसा क्या? बोल एणम ते पंच साली अखे, ये पांच मीन्स साली अक्षत। तो ये अक्षत है जो क्या ग्रामर है मैम? अक्षय पंच साली अक्षय, क्या ग्रामर है यहाँ? आपको देवो देवा देवे आता है ना? हाँ, प्लूरल वचन ये है। वे 5 शाली अक्षत, तो ये 2 मीन्स 1 by 2 है। हाँ, ओके। पुत्ता, sorry, just 1 second dear. ये एवं in the earlier thing, एवं वयासी, एवं का क्या किया आप लोग ने? इस प्रकार। अच्छा, ओके, थैंक यू। उधर लिखा नहीं है ना, मतलब हाँ, इसलिए I got lost. ओके, थैंक यू। ओके, क्यों लिखा है ना सदाविता एवं वयासी, यानी बुलाकर इस प्रकार कहा। The translation they've missed it, so that's हमारे में नहीं लिखा है इस प्रकार। even in mine it was. Okay. आपकी बुक में नहीं लिखा है बुलाकर इस प्रकार कहा? नहीं, हमारे में नहीं, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है मैम। उन्होंने लिखा हुआ है सार्थवाह के समीप आकर बोली ये है वे 5 शाली अक्षर, डैश डाल दिया ना उन्होंने वहाँ पे। That is prakar wasn't there, so I got a little lost. Okay, thank you. पुत्ता ए चेव पंच साली अखये उदाहू अन्ने। पुत्री, क्या चेव मीन्स व्हाट इज चेव? वही वही, इसमें वही दे रखा है मीनिंग में देखे तो। अच्छा, ये वही 5 साली अक्षत है या अथवा दूसरे हैं? ये मतलब उदाहू मीन्स अथवा, उदाहू यानी अन्यथा, अन्य तो अथवा। अन्य यानी अन्य। ए चेव पंच साली अखाए, ए यानी वही, चेव में भी क्या यही 5 शाली अक्षत, अन्यथा अन्य, या अथवा उदाहू बोले तो अच्छा। Yes, somebody else.
Ma'am, sorry, what is udahu? अथवा रहना चाहिए मेरे ख्याल से। अथवा अव्यय रहना चाहिए वो। Is it दूसरे है, but what is it also अव्यय or is it अन्य? अन्य तो नहीं है। अन्य doesn't look, हाँ अन्य अपने अपने पढ़े ना, इसके दूसरे में काम लेगा। हाँ, so what would it be as विभक्ति क्या होगी उसकी? 1/2 होनी चाहिए। So is it विशेषण of the चावल, other rice? No, it's not विशेषण। पंच is the विशेषण, शाली अक्षत अथवा अन्य। अन्य अपने पढ़ा ना, इसमें अभी अव्यय की लिस्ट जब अपन ने किए थे लास्ट टाइम, did we do अन्य? अन्य तो, अन्य दो, अन्य ओ दूसरों से। पेज 210 पे है, अन्य इज 1/2। पेज 210 of प्राकृत रचना सौरभ। So it's then if it's 1/2, ma'am, it describes the noun only, no? Yes, अन्य, हाँ करेक्ट है, वो अन्य बता रहा है। To the noun या of तो शाली it is है ना, ये अंडरस्टूड है वापस कि ये 5 शाली अक्षत अथवा अन्य शाली अक्षत है ना। शाली अक्षत को दोबारा लिखा नहीं है उन्होंने, अथवा अन्य पूछ के छोड़ दिया है। हाँ, so if at all, if it was one shali akshat just for the academic, ma'am, you've muted, then ये अन्य को हम अन्नो बना देते या something else I lost you. Can you please repeat? I lost you in the middle. So अन्य is taking the vibhakti of the noun basically. It's not an avyay. Yes. That's all. I mean, yeah, yes. That's what. Yeah. नहीं, हाँ उदाहु खाली अव्यय है, हाँ अन्य नहीं है। हाँ बस। Yes, somebody else. कौन बचा है? Please start. रेनू आंटी, जल्दी जल्दी 5 बज गए, मैम आने वाले हैं। मैम ऐसा नहीं होगा मैम, बस ब्लैंक। कौन बोला नहीं होगा? रेनू। क्यों नहीं होगा? हम सब कोशिश ही तो कर रहे हैं। पढ़ना तो चालू करो नजर आ रहे। हाँ चलिए पढ़िए। सर्टिफिकेट कोर्स में इतने गद्य पद्य करने के बाद अब अगर बोलोगे कि नहीं हो रहा तो फिर कैसे काम चलेगा? चलिए नेक्स्ट टर्न आपका है। अभी श्रीबाल आंटी आप कीजिए। रेनू आंटी बी प्रिपेयर्ड। यस मैम। तयनम से धन्ने उज्जियाए अंतिये ए मट्टम सोचा। पहले वाला लाइन कौन सा है? नहीं ना, वो हो गया ना मैम, वो हो गया ना। अच्छा नहीं हुआ क्या वो? अच्छा सॉरी मैम, सॉरी। ते चेव पंचसाली अक्षय ए नम अन्ने, तो ये वही शाली के दाने नहीं है, ये दूसरे हैं। वो बोलती है नहीं पंचसाली, हाँ 5 साली के दाने नहीं है, ये अन्य है, ये दूसरे हैं। तय नम से धन्य उज्जियाए अंतिये ए मट्ठम सोचा निसम्म आसुरत्ते, तत्पश्चात धन्य सार्थवः उज्जिका से अंतिये ए मट्ठम। ए मट्ठम बोलता यह अर्थ सोचा, यह अर्थ इसमें नहीं है के लिए कौन सा वर्ड है? सॉरी टू डिस्टर्ब, नहीं है का इसमें कौन सा वर्ड है? ते चेव पंचसाली अक्षय, तो नहीं है में we have to understand it. I think we have to put it in bracket. हाँ, that we have to okay. तो वो अंतिये ए मट्ठम बोले तो यह अर्थ सुनकर सोचा हृदय में धारण करके निसम्म आसुरत्ते बोले तो क्रुद्ध हुए, निसम्म धारण करके निसम्म आसुरत्ते क्रुद्ध हुए और कुपित हुए हो गया। अंतिये
मतलब अंत्ये मतलब अंतस्थ में, हृदय में। अंतस्थ में, हाँ हृदय में। ए मठ वो ये हो गया। मतलब तत्पश्चात धन्य सार्थवाह उज्जिका से यह अर्थ सुनकर हृदय में मतलब अंत्ये धारण मतलब सोचकर, अंत्ये सोचा हृदय में धारण करके क्रुद्ध हुए। आसुरत्ते बोले तो क्रुद्ध हुए, कुपित हुए। सोचा मतलब सुनकर दे रखा है ना यहाँ पे, धारण किए, सोचा सोच कर बोले तो अंदर धारण किया उन्हें हृदय में। अंत्ये सोचा ए मठ, ये अपन ने किया ना अभी, सोच वर्ड वो सभी अपन ने फुटनोट्स में किए हुए, सोच बोल। वो सोचा जाने कल्याणम में भी सुनकर ही होता है ना, वहां पे भी मीनिंग में तो बराबर। तत्पश्चात धन्ना सात्वा उज्जिका से, आई एम गोइंग बाय द प्राकृत फॉर्म, उज्जिका से हृदय में इस यह अर्थ यह अर्थ को, ये मट्ठा है ना, यह अर्थ को सुनकर निसम्म यानी क्रुद्ध हुए, आसुरते यानी कुपित हुए। Ma'am, can you break up the whatever samas of ayam mattham mattha? एयम प्लस अट्ठ, ए य और ऊपर अनुस्वार होगा, एयम अट्ठम। अच्छा, प्लस अट्ठम. So this is your that 6/1 rule, 6/2 rule. नहीं, ये संधि आ रही है। संधि का रूल में ही बोल रही हूँ। वो संधि के रूल्स थे ना, वो जो अनुस्वार वाले रूल्स। 8.1 है वो। हाँ। यस, नेक्स्ट लाइन। निसम्म मैम, सोचा तो सुनकर हो गया, तो निसम्म बोले तो क्रुद्ध। क्रुद्ध, निसम्म के लिए क्रुद्ध है क्या? आसुरत्ते कुपित, आसुरत्ते यानी असुर के जैसे। आसुर मैंने तो वो सोचा, हाँ वही सोचा था, पर ठीक है। निसम्म doesn't seem क्रुद्ध। Doesn't seem. Like Asuratte means क्रोधित और कुपित, but do you think so? अपने ना, जैसे उत्तराखंड में भी गाथा आता है, नी संते सिया मोहरी, ठीक है, तो नी संते यानी क्या होता है, जो शांत रहो, शांत वाला वर्ड है। तो वैसे ही नी सम यानी वन हु इज नॉट एट पीस, हु इज ऑलवेज इन एन एंग्री स्टेट। अब मीनू मैम, सोचा सुनकर कहाँ पे इसका रेफरेंस है मैम? ये सोचा वर्ड आता है इसमें उत्तराध्ययन में भी, थर्ड या फर्स्ट अध्ययन में आता है। सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम उभयम। तो इसको क्या ग्रामर लिखेंगे मैम? तो ये सीधा अव्यय है क्या? ये अनियमित ये होगा, अनियमित ये संक्रू, अनियमित संक्रू होगा शायद सोचा। ये है ना, अभी अपन ने व्हाट वी डिड नो इन द लास्ट क्लास, वहां पे अपने को, मनीषा जी आपको वो डाउट था ना, ये क्या नाम है, अपन जब कारक कर रहे थे जी, तो उसमें वो वर्ड्स दिए हुए थे ना, सोच, पुच्छ, रुंद। हाँ। या when we were doing that certificate course also, we saw no in that footnotes वो words दिया हुआ है। वो तो अच्छा है मैम, सोचा। That's सर्वनाम on page 39 मैम, those words no, those सोचा मोचा। हाँ, वो ग्रीन बुक में आएगा, ग्रीन बुक में आता है वो। हाँ, ग्रीन बुक में आता है कहीं पे, मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन से इसमें आता है। देखिए जैसे भविष्य काल में आता है मैम, भविष्य काल में। हाँ, पर वो छ है, च नहीं है। छ है, या इट्स, I've got that page also. It's on page 39, वही देख रहे हो आप मनीषा जी? मुझे पेज नंबर पता नहीं वो। हाँ, सर्वनाम का है वहाँ पे चैप्टर, भविष्य काल में। मिक्स है, सब मिक्स है ना? च और छ मिक्स है, छ और ये च है, ये डबल च है, वो च है, पर मे भी सेम मीनिंग होता रहेगा। लाइन पे होगा, हाँ उसी लाइन पे होगा वो बेसिकली। नहीं, यहाँ तो ये अर्धमागधी है, वो प्राकृत है। अर्धमागधी और प्राकृत में शायद वो डिफरेंस आ गया रहेगा। सोचा और सोचा।
आपके जो संक्रू वाला चैप्टर है ना, चैप्टर कौन सा 28 ओके है ना, 28 वाले चैप्टर में फुटनोट्स में देखिए, फुटनोट्स में संक्रू ही है मैम, सोचा संक्रू ही है क्योंकि अनियमित संक्रू है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अपन ने जैसे फुटनोट्स में अनियमित है, फुटनोट्स में मैम नहीं, फुटनोट्स में अच्छा अपन ने मैम एक यान और यानम तान तानम किया हुआ है ना, यान यानम तान तानम, दैट वी हैव डन। हाँ, पर च डबल च का तो कहीं नहीं है मैम रेफरेंस। तो फिर ये अनियमित में ही जाएगा। अनियमित में आया हुआ है, जैसे याद है मैम लास्ट ईयर पीछे ग्रामर में एक बार सोचा आया हुआ है। की बुक तो हाथ निकाल के देख ही लो। Until then one of you who started, एक्चुअली मेरे पास नहीं है यहाँ पे वो, किसने भाई मेरे ख्याल मेरे को याद आया जैसे, पर ये हृदय में धारण करके कहाँ पे आया, एयम अट्ठम, इस अर्थ को अंतिये है ना, अंतिये यानी हृदय में, हृदय में धारण करके। अपन ने निसम्म को क्रुद्ध हुए ले लिया क्योंकि शांति को, उनकी समता को भंग कर दिया, समझ लो निसम्म, तो क्रुद्ध हुए कुपित हुए, पर अपने को धारण करके कैसे आएगा ना, मैं वो थोड़ा ऐसे ही देख रही थी, समझ में नहीं आ रहा है। एक वर्ड का भी जैसे अंतिये दिया है ना, तो हृदय में धारण करना विल कम ऑफ इन ब्रैकेट्स। ठीक, एक वर्ड का उन्होंने, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीशन के हिसाब से टू मेक सेंस दे हैव एडेड इन हिंदी। वो नहीं मैम, वो तो समझ में आ गया, पर कभी कभी क्या होता है ना, अपन इतना नहीं मालूम ना, इसलिए एक बार क्लियर कर लेते तो इजी हो जाता, और कुछ बराबर। हाँ, इसलिए बढ़िए, आगे बढ़िए। उज्जीयम बाहिर पेशन कारिम च ठवेई, तो उन्होंने मतलब हाँ, तो उन्होंने मतलब ये पुरानी वाली बाहिर पेशनकारी बोले तो बाहर काम करने वाली के लिए रखा, उज्जियम को, भोगवती को, सॉरी उज्जिया को, उज्जिका को बाहर काम करने वाली है ना, दासी का कार्य करने वाली के लिए ठवेई रखा, नियुक्त कर दिया बेसिकली, ठवेई। ठवेई नियुक्त किया या स्थापित किया या रखा, कोई अपन ना के मतलब ट्रांसलेशन के हिसाब से ये दीदे के हिसाब से करता है, करेंगे कि करता है, हाँ लेकिन हिंदी में बोलने के लिए ऑफ कोर्स नियुक्त किया। ओके। एवं शिवाला जी, व्हाट डिड यू डू फॉर दैट आसुरुते, आपने क्या विभक्ति की थी उसकी, कुपित हुए, वो सॉरी आई एम गोइंग बैक, कोई बात नहीं, मैंने उसके लिए विभक्ति नहीं की, कुपित हुए करके आसुर बोले तो हमने सोचे कि आसुर बोले तो असुर, जो असुर बोलते राक्षस, तो आसुरत्ते ऐसा मीनिंग निकाले कि ये कुपित हुए के लिए है, क्रोध हुए और कुपित हुए के लिए। ये मेरे ख्याल से विभक्ति नहीं रहेंगी ना, ये तो क्रिया हो गई ना मैम, क्या मीनू मैम? Okay, so what would we do? जैसे सिंपल सेंटेंस क्या हो गया, धन्ना सात्वा क्रुद्ध हुए या धन्य सात्वा कुपित हुए, कुपित हुए। हाँ, भूतकाल, what is it? वही नहीं हुए, or is it ये दीदे, is it वर्तमान काल कुपित हो रहा है, that ये दीदे का वो तो नहीं होगा, मैम से पूछ लेना, because asuratta ka it will become asuratte when it is with a probably. क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। अपन ने हस को कभी हसे नहीं किया ना, हस ए ही किया है। नहीं, इन्होंने सेजल जी ने अभी कुछ कहा ना, क्या कहा, बोलिए सेजल जी। What you are saying also makes sense ke hasa ka hasa a we do, so asuratta a, but if there is any rule something like that where it seems like that only somewhere, like we have to check the footnotes probably. एक्चुअली बहुत सारे वर्ड्स है ना, ऐसे ही मीनिंग लगाने के जैसे ही आ जाते हैं, कभी कभी वो मतलब लगता ही नहीं, बहुत सारे इसमें हो जाता है ऐसे, कंप्लीट द सेंटेंस वैसा टाइप। हाँ ऐसे टाइप हो जाता है, ठीक है। नहीं तो एक बार मैम से क्लियर कर लेना ना मैम, इजी हो जाएगा। मैंने अंडरलाइन कर दिया। हाँ, एवं भोग वैयावी अभितरियम पेशनकारिम महान सिन्निम ठवेई, इसी प्रकार भोगवती के उन्होंने ये विषय में जानना चाहिए नहीं बताया, पर उसे अभितरियम बोलते अंदर का काम करने वाले
यानी रसोई का काम करने वाली के रूप में, महान सिन्निम करने वाली के रूप में ठवेई। ये पूरा अभ्यंतरियम यानी आभ्यंतर, अभ्यंतर घर के अंदर का काम कर, मतलब घर के अंदर, पेशनकारी, पेशनकारी यानी कार्य करने वाली, पेशनकारी यानी जैसे मैम बाहिर, बाहिर बोले तो बाहिर, पेशनकारी बोले तो कार्य करने वाली मैम, क्योंकि अंदर का काम करने वाली, ये बाहर का काम करने वाली। नहीं, अभ्यंतरियम यानी अंदर का, पेशनकारी यानी काम करने वाली, महान रसोई, रसोईदारिन, रसोईदारी कुक के रूप में ठवे। ओ महान सिन्नी अपन बोलते हैं महाराज के जैसे, ओ महान सिन्नी जैसे ना, ठवे नियुक्त किया। एवं रखिया भी, इसी प्रकार रखिया। पेशन का भी कुछ मीनिंग रहेगा ना, पेशन कार्य करने वाली, पेशन बोले तो कार्य, कारिम बोले तो करने वाली। पेशा मीन्स नौकर, दास और चाकर ऑल्सो। हाँ, अच्छा डिक्शनरी में है क्या? हाँ, आपके पास डिक्शनरी है? हाँ, तो वो कार्य करने, कारिम बोले तो नौकर, चाकर, दास और कारी इज करता, कार्य करने वाली। हाँ, it says so, it's like कार्य करने वाली मतलब बाहर के नौकर के काम करने वाली sort of। हाँ, कार्य करने वाली नौकरानी। रक्षिका के लिए है बाहर के काम करने वाली, भोगवैया के लिए है अभ्यंतरियम यानी अंदर जो रसोईदारिनी का काम करने वाली के रूप में स्थापित है। अच्छा, पेशन बोले तो नौकरानी का मीनिंग क्या उसका? अल्पा जी यहाँ पे अपने को नौकरानी का वर्ड नहीं दिया हुआ है। नहीं, मतलब वो उन्होंने पेश मींस नौकर, कर्मकर, दास और चाकर, और कारी मींस करता और करेक्ट करने वाला। और महान सिन्नी का मीनिंग क्या दिया हुआ है उसमें? डिक्शनरी में देख लेना ना आप एक बार। महान सिन्नी, यहाँ पे तो रसोई का मीनिंग होता है, पर वहाँ पे प्रॉपर वर्ड क्या है आप देख के भेज देना ना। I'll check। और आपके पास डिक्शनरी है तो जो नए वर्ड आप चेक करें ना चैप्टर को, तो उसको आप भेज दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। हम लोग के पास डिक्शनरी नहीं है तो इजी हो जाएगा सबके लिए। थैंक यू। एवं रखियावी, अभी कोई कर रहा है या मैं करूं? आप एक वहां तक नीचे के 2 लाइन और कर लीजिए, 3 तक। ठीक है मैम। तय नम से धन्य सत्थवाहे रख्यम एवं वयासी किमनम पुत्ता ते चेवये पंचसाली अक्षय उदाहु अन्नेति। सेम थिंग ही आया है। इस प्रकार कहा, हे पुत्री, क्या यह वही शाली अक्षर थे या दूसरे, अथवा दूसरे हैं? सेम थिंग, ऊपर की लाइन का ही मीनिंग है मैम, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। रखिया वयासी साथ में है क्या हो जाएगा? ये है कर्ता, रक्षित रक्षिका को, तो वो हो गई ऑब्जेक्ट। वयासी यानी कहा, ये वापस हो गया पास्ट टेंस। हे पुत्री, ये वही 5 शाली अक्षर, अन्यथा किम बोले तो क्या। हाँ, वो सेम पूरी लाइन ऊपर की नीचे आ गई है मैम। ठीक है, चलिए और कौन बचा है नेक्स्ट? यस, रेनू आंटी। नेक्स्ट रतन आंटी। यस मैम। यस। रक्षा वयासी ते पंच साली अक्षये। रक्षा वयासी इस रक्षिका बोली, पंच इस 5, ये 5 शाली चावल के दानों बोल सकते हैं। हाँ, चावल के दाने, शुद्ध शुद्ध वस्त्र, जाव क्या है? वस्त्र में 30 संजम, मतलब 3 संध्या काल में पड़ी जागर मानी संभालते हुए, वर्तमान प्रेजेंट हो गया ना। हाँ, संभालते हुए, यावी विहरामी, मतलब सार संभाल करते हुए करती हूँ, सार संभाल करते हुए रहती हूँ। विहरामी, मी आ गया ना, मैं रहती हूँ।
वैसी है। फिर तवो एनम कारणेनम ताओ, इसका क्या है मैम? ताओ यानी तात, तात, हे तात है ना, शी इज एड्रेसिंग हर ससुर, सो हे तात। तो यानी तब एनम कारणेनम ताओ ते चेव ए पंचशालियखे, ये वही पंचशाली अक्षत, नो अन्य यानी दूसरे नहीं। तो एनम कारणेनम ताओ अतएव, यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स आ रहे हैं, एनम कारणेनम। रक्षिका बोली ये पांचशाली अक्षर शुद्ध वस्त्र में, शुद्ध वस्त्र में बांधा, यहाँ पे नहीं है वर्ड बांधना के लिए, बट इट इज अंडरस्टूड। जाव 30 संजम पड़ी जागर मानी यावी विहरमी, यानी 3 संध्याओं में सार संभाल करती हुई रहती हूँ। तत्पश्चात हे तात, तत्पश्चात नहीं, अतएव, तो यानी अतएव नहीं, एनम के लिए अतएव है ना? नहीं मैम, ये इन्होंने ना एक्स्ट्रा वर्ड ले, यही कारण, मतलब यही कारण से, यही दाने हैं बोलने के लिए उन्होंने इतना ले लिया मैम। तो अतएव, अतएव हे तात, और ये वही शाली के दाने, मतलब बोलने के लिए ए न कारण, मतलब मैंने इतना संभाल के रखी हूँ ना, उसके कारण से ही ये तात, मतलब इसका अदृश्य मीनिंग है मैम। बराबर, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया हुआ उसको। हाँ, अदृश्य मीनिंग है उसका। तो यानी अतएव, अतएव, तो इज अव्यय ओवर हियर, अतएव एन कारणम यानी इस कारण से, ताओ यानी हे तात, तो इस कारण से में अपने को क्या लग जाएगा, 3/1 है ना। इस कारण से ताओ यानी हे तात, वे चेव इज अगेन केवल, केवल वे ए पंचशाली अखाए, यानी ये वही शाली के दाने, नो अन्य यानी अन्य नहीं, अन्य नहीं, दूसरे नहीं। ओके, हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। मीनू, यस मैम, सॉरी बहुत डिले हो गया, बहुत डिले हो गया, अभी यूनिवर्सिटी से आ रही। यस, कैन आई नो व्हाट इज हैपनिंग? यू वांट टू गेट डिटैच्ड, यू कैन लेट मी नो। जय जिनेंद्र मैम, रोहिणी नायक चैप्टर मैम। रोहिणी नायक खत्म हो रहा है कि अभी चल रहा है? बस एक 2-3 पैराग्राफ, मतलब एक 7-8 लाइंस बाकी है मैम। आप लोगों को इजी लग रहा है रोहिणी नायक? 10 लाइंस बाकी है। Rohini Naik, we had some queries. I don't know if you can please answer them, then it will be easy. Okay, then let her give me the permission, then I'll do it. Ma'am, please, ma'am, go ahead. No, but you continue, no? You are in the middle of a sentence, no? नहीं हो गया मैम, उस पैराग्राफ को खत्म कर दिया है। एक 3-4 जगह पे वो ग्रामर समझ नहीं पड़ रहा था, तो मैं भी देखती हूँ मेरे को कितना समझ पड़ता है। पेज नंबर 56 मैम। उसमें finish the lesson, no? Meenu, you finish the lesson, no? Okay ma'am, okay. Then we'll take the doubts and queries. Okay ma'am. ठीक है, कहाँ तक हुआ? तेचेव ए पंचशाली अक्षय, नो अन्य यानी ये वही पंचशाली अक्षत, नो अन्य यानी अन्य नहीं। ठीक है। तय नम से धन्य सत्वाहे रखी आए अंतिये ए मठम सोचा हट्ट तुठे साव तेजस य भंडागारिणीम ठवेई। तय नम यानी वापिस तत्पश्चात वह धन्ना सार्थवा रखी आए यानी रक्षिका से ए मठम, वापिस इस अर्थ को सुनकर अंत्य यानी हृदय में, हट्ट तुठे यानी हर्षित और तुठ यानी संतुष्ट, हर्षित एंड संतुष्ट हुए। सावते जस य भंडागारिणीम ठवेई यानी
क्या बोलते हैं, भंडागारिणीम यानी ट्रेजरर के रूप में है ना, ठवे यानी स्थापित किया। रोहिण्याभि एवं चेव नवरम तुभ्ये ताओ मम सुबहुयम सगड़ी सागड़म दल्लाही जेन अहम तुभम ते पंचसाली अक्षये पड़ी निज्जा एनी। तो रोहिणीयाभि एवं चेव यानी रोहिणी के विषय में भी, एवं चेव यानी इस प्रकार कहना चाहिए। नवरम तो रोहिणी इज द फोर्थ पुत्र वधु नो, रक्षिका को क्या किया, भंडारिणी के रूप में नियुक्त कर दिया। अभी रोहिणी जो फोर्थ पुत्र वधु है उसके विषय में भी जब उन्होंने 5 दाने मांगे तब वो क्या कहती है, हे तात तुभ्ये यानी आपने, जो तुभ्ये तुम्हें तुझे है ना, आपने मम यानी मुझको, मुझे सुबहुयम स गाड़ी सागड़म दल्लाही, तो शी इज आस्किंग फॉर गाड़े गाड़ियां 2। जेन अहम, जेन यानी जिससे, अहम यानी मैं, तुभम यानी आपको, वे पंचसाली अक्षत पड़ी निज्जा एमी यानी लौटाऊंगी, नहीं लौटाऊंगी, पड़ी निज्जा एमी यानी लौटाऊं। तुभे ते पंचसाली अक्षये सगड़ सागडेनम निज्जा एमी यानी तुभे यानी वापस आप, वे पंचशाली अक्षर सगड़ सागडेनम निज्जा एमी यानी वो गाड़े गाड़ियों में भरकर, निज्जा एमी इज अगेन वापस वो ऊपर वाला ही वर्ड है, लौटाती हूँ या भरकर देती हूँ। तैनम रायगिए नहरे बहुजनो अन्न मन्नम एव माई खई। तैनम इज अगेन तत्पश्चात या तब, रायगिए नहरे इज राजगृह नगर में, बहुजनों यानी बहुत लोग, अन्न मन्नम एव माई खई यानी अन्न मन्नम यानी आपस में, एवं आई खई वहां पे संधि हुआ हुआ है, एवं माई खई लिखा हुआ है, तो एवं इस प्रकार, आई खई यानी प्रशंसा करते हैं। धन्य नम देवानुप्रिया यानी धन्य, देवानुप्रिया यानी हे देवानुप्रियो, धन्य सत्वाहे यानी सार्थवा, धन्य सार्थवा धन्य है। जस्सनम रोहिणिया सुन्हा यानी जस्सनम यानी जिसकी, सुन्हा यानी पुत्र वधु रोहिणी, जिएनम पंचसाली अक्षये सगड़ सागडियेनम निज्जाये। जिएनम यानी जिसने 5शाली अक्षर यानी 5 शाली के दाने, सगड़ सागडियेनम निज्जाये यानी गाड़े गाड़ियों में भरकर रिटर्न लौटाए। तैनम से धन्य सत्वा है यानी वापस तत्पश्चात धन्ना सात्वा, वे ते पंचसाली अक्षये सगड़ सागडेनम निज्जायी पासई पासिता हट्ट तुट्टे परिचयी। तो तत्पश्चात धन्ना सात्वा, वे 5 शाली अक्षत के जो दानों की जो गाड़े गाड़ियां हैं, सगड़ सागडेनम यानी गाड़े गाड़ियों द्वारा, निज्जाए यानी लौटाया हुआ, पासे यानी देखते हैं, पासिता यानी देख कर, हट्ट तुट्ठे यानी हष्ट और संतुष्ट होते हैं, परिचयी, परिचयी यानी स्वीकार करते हैं, हष्ट और तुष्ट होकर स्वीकार करते हैं। रोहिणीयम सुन्हम यानी, सुन्हम यानी पुत्र वधु, रोहिणी पुत्र वधु को, तो ये 2/1 है। तस उसके कुल घर वगस बहुसु कज्जेसु वड्डाव्यम पमान भूयम ठावेई यानी अपने कुल घर के, कुल ग्रह वर्ग के, बहुसु कज्जेसु यानी बहुत कार्यों में, वडाव्यम पमान भूयम ठावेई, वड्डाव्यम पमान भूयम यानी some kind of head में भी, पमान भूयम ठावेई स्थापित करता है या नियुक्त करता है। वड्डाव्यम पमान भूयम
व्हाट इज वड्डा वियम पमान एक्चुअली सर्वे सर्वा के लिए मैम, सर्वे सर्वा है ना कार्यों में, सर्वे सर्वा मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन, ऐसा है क्या मीनिंग? सर्वे सर्वा बढ़ाने वाली, बढ़ाने वाली, बढ़ाने वाली, बढ़ाने वाली, सर्टिफिकेट प्रमाणभूत करते हैं। अच्छा है ना? अच्छा, प्रमाणभूत यानी सर्टिफाइड, सर्टिफाई करते कि नाउ शी इज होल एंड सोल ऑफ द फैमिली, होल एंड सोल, वही सर्वे सर्वा। वेरी गुड, वन लेसन इज ओवर। Thank you. Yes, now your doubts. Thank you, Meenu ma'am. This was wonderful. Thank you. Now you should take the Gyata Dharma Katha Sutra and read the whole Gyata Dharma Katha Sutra in Prakrit. And in middle only बीच में से ही यहाँ पर phrases है, paragraphs है, पूरा नहीं है. Go and read that. और उसमें इतनी सुंदर कहानियां हैं, इतनी सुंदर कहानियां हैं. एक तो नंदी सूत्र में पीछे 4 बुद्धि की कहानियां है, उत्तराध्ययन में कहानियां है, नंदी सूत्र में कहानियां है, ज्ञाताधर्म में है. कौन पढ़ेगा वो सब? ना आपको टाइम है ना? नहीं पढ़ेंगे मैम, पढ़ेंगे ना. श्रीबाला तो पढ़ लेगी अगर ठान लेगी तो. पढ़ लूंगी. बाकी लोगों का मुझे मालूम नहीं. श्रीबाला ठान लेगी तो पढ़ भी लेगी, पढ़ा भी देगी. वो तो नहीं, मैं पढ़ लूंगी. विदाउट क्लियर कर लेते मैम. हाँ करो, मैं देखती हूँ मेरे से कितना होता है. नहीं तो भगवान मालिक है आप लोगों का. मीनू मैम अच्छा मैम, ये पेज नंबर 56 में मैम, फिर तुमम नम पुत्ता मम हत्ताओ इमे पंच है मैम, 8th लाइन अच्छा, मैम, मम हत्ताओ इमे पंचसाली अखये. तो मम इज मेरे, हत्ताओ के लिए 5/1. मैं क्लास में पूरा सेंटेंस बोलो ना मैम को. मैम मीनू मैम, डाउट क्या है? डाउट मीनू मैम. Ma'am, we are trying to do the vibhakti of this. We are trying to see whether it's 5/1. Leave Meenu, I'll take care of the class. मैं पूरा सेंटेंस पढ़ती हूँ मैम. तुमम नम पुत्ता मम हत्ताओ इमे पंचसाली अक्षय गेना ही. तो मम हत्ताओ ये हम लोग सोच रहे 3 बार बने क्योंकि मेरे हाथ से, पर किसी को डाउट है कि अलग कर रहे चावल के दानों को, तो 5 बार 5/1 है. अच्छा ठीक है मैम. तो मेरे हाथ से ले लो तो अलग हो रहा है ना, तो 5/1 अलग हो रहा. हाँ वही. पंचमी अर्थक ओ प्रत्यय है, तृतीया का है नहीं है. ठीक है मैम. तो फिर नेक्स्ट लाइन में तृतीया लेना है. सुनो, अगर आपको इसमें तृतीया लेना, मेरे हाथ के द्वारा तुम ले लो, तो तृतीया अर्थक पंचमी का प्रयोग बोलना पड़ेगा. अच्छा है ना? अब आपको जाके पंचमी वाला कारक लेसन में देखना है कि वहां पर पंचमी के बदले तृतीया के बदले पंचमी आ सकता है क्या. देखने का तरीका खाली मैं बता रही हूँ. अगर इसमें आप अगर 3/1 समझ लो, कहीं और जगह ऐसा आ गया तो वहां पे आएगा तृतीया के अर्थ में पंचमी का प्रयोग, सप्तमी का प्रयोग, वो भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे अर्थ, अब आपको अर्थ देखना पड़ेगा कि मेरे हाथ से तुम ले लो या हाथ के द्वारा ले लो, कौन सा नियर है. तो 5 वाला ही नियर है, इसलिए हम 3 वाले अग्निसुमुख. और फिर वापस मैं वापस सेंटेंस पढ़ती हूँ पूरा. तुब्बे नम देवानुपिया ए पंचसाली अक्षय गेनिता पढ़म पाउसंसी करिता. तब यहाँ पे पाउसंसी आया है मैम, पहली वर्षा ऋतु में. कैसे मालूम पड़ेगा आप कहाँ पढ़ रहे हो? अभी ये पैराग्राफ है लास्ट 6th लाइन जो पैराग्राफ है ना, तुब्बे नम देवानुपिया. हाँ ठीक है, मिल गया. अभी पूछो क्या उसके आगे ही ए पंचसाली अक्षय गेन्हिता पड़म पाउ संसी
अब हाँ। ये जो पड़म पाऊ संसी है पहली वर्षा ऋतु में, हाँ, तो इसमें ये ग्रामर कौन सी कैसी छाननी है? लिखो सप्तमी अर्थक अंसी प्रत्यय, सप्तमी अर्थक अंसी प्रत्यय हमने आपको सर्टिफिकेट कोर्स में अनाथी मुनि वाले लेसन में पढ़ाया था। सप्तमी अर्थक, सप्तमी में अर्धमागधी में ए डबल मी के बदले अंसी भी मिलता है। आपके सप्तमी वाले लेसन में दिया हुआ नहीं, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था मैम, याद नहीं था, भूल गए। अंसी है 7/1, वो सिर्फ अर्धमागधी में मिलेगा। ठीक है मैम। मीनू मैम नेक्स्ट वाला वर्षा। आज भी आप महाराष्ट्र वगैरह जाओ, वहाँ पाउस बोलेंगे, पाउस ही बोलते हैं मैम महाराष्ट्र में। वर्षा। या मीनू, यू प्लीज गो एड मीनू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट डाउट प्लीज। मीनू मैम नेक्स्ट डाउट आप लोग पूछ लो, मीनू जा रहे हैं। अच्छा, सब लोग मीनू मैम को जय जिनेंद्र बोल दो। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र। थैंक यू मीनू मैम। थैंक यू। एक डाउट पूछ के निकलती हूँ मैम। आई थिंक इन्होंने नोट नहीं किया होगा शायद। इट्स ऑन पेज 58 फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन। जो परिणाम मानसी, परिणाम मानसी, परिणाम मानसी, तो उसका ट्रांसलेशन 7/1 है। नहीं, वर्ड का मीनिंग क्या होगा मैम? परिणमन, परिणमन। हाँ, अब मैं देखती हूँ आगे। परिणमन करते हुए चल रहा था, जब वो चातुर्मास चल रहा था, परिणमन हो रहा था, होने पर संवत्सर में 7/1 है, वहां पर भी, यहाँ पर भी 7/1 है। पंचम अंसी में भी 7/1। ये वापस अंसी प्रत्यय वाला ही रूल है ना मैम? 7/1। ठीक है। उसके बाद जो 5 लाइन है, वर्तमान प्रसंग भी है। हाँ, यस दैट वी फिगर्ड आउट। वो रूट वर्ड का ट्रांसलेशन समझ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो 5 लाइन है, उसके बाद उसमें 5th लाइन जो है, लास्ट 2 वर्ड्स, सोचा नी सम्मा आसुरत्ते, कहाँ पर है? ये जो परिणाम मानसी के बाद 5 लाइन्स है ना मैम, सिंगल लाइन्स। हाँ, तयेस नम से धन्ने उज्जियाए अंतिये ए मठम सोचा निसम्म आसुरत्ते। हाँ, तो निसम्म का मतलब क्या है? सोचा, सोचा का मतलब है यहाँ पर सुनकर। निसम्म, ये सुनकर आके ये अनियमित संक्रू है क्या मैम? हाँ, अनियमित संक्रू है। दच्चा, भोचा, चिच्चा। हाँ, यस, वो लास्ट गया था वो ना। हाँ। फिर आसुरत्ते का मतलब है क्रोधित हो जाना, आसुर। एंड निसम्म, स्तब्ध हो जाना, शॉक में चले जाना। मैम पर ये आसुरत्ते क्या है? क्रिया है मैम क्या? कुपित हुए? हाँ, इसमें ग्रामर क्या लगा हुआ? ग्रामर निसम्म का मतलब तो यहाँ पर बहुत ही मतलब शॉक में, गुस्से में हो गए, जो भी है। ठीक है। धन्य उज्जी, एक मिनट, कॉन्टेक्स्ट क्या है मुझे देखना पड़ेगा। धन्य सातो उज्जिका से अर्थ सुनकर हृदय में धारण करके क्रुद्ध हुए, कुपित हुए। हाँ, निसम्म का मतलब है, देखो मूल शब्द है स्तब्ध हो गए। what thing she has done, she is wasted, okay, she is wasted। और आसुरत्ते उज्जीयम, ठीक है। आसुरत्ते का मतलब है यहाँ पर असुर वाले हो गए। अब इसमें दिख रहा है ना मैम, we're okay with the meaning, it's the grammar that we want कि ये ते का क्या लगता है। I'm not able to figure, I'm not able to figure। डबल ते तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं ना। वही मैम, डबल ते बहुत बार ऐसा भूतकाल होगा। देखो अपन ने पढ़ा ना, होता, आहंसु, ये जो है ना, it's not ये दीदे का ए, ये दीदे वाला नहीं है, तो वर्तमान नहीं है। यानी ये मेरे को भूतकृदंत लग रहा है। और ये धन्ने है ना, धन्ने, ये धन्ने के लिए भूतकृदंत हुआ है। अच्छा, ये अनियमित हो जाएगा मैम?
नहीं नहीं, धन्ने का क्या है, धन्नो नहीं है ना, नहीं तो आसुरत्तो, ये धन्ने ए एंडिंग है, इसलिए इसको भी ए एंडिंग करके भूत कृदंत किया। मतलब ये इन लोग ऐसे वो लाइन को अच्छे से चलाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, है ना? नहीं, ये अपना पद्य नहीं है, गद्य है। गद्य में छंद पूर्ति मात्रा पूर्ति भी कभी रूप नहीं लगता है। पर इसमें नम बहुत बार जगह आया है, तय नम। हाँ, तो नम का होता है वाक्य अलंकार, वाक्य अलंकार, स्टाइल ऑफ टॉकिंग। जैसे अपन बोलते ना, ऐसा हुआ था, ये आ रहे, वो जा रहे, वो रे का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए नम इस वाक्य अलंकार है। तो ये भी ऐसा ही वो ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ये भी ऐसा ही किया हुआ है मैम फिर? नहीं 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 नहीं, ये धन्ने के लिए आसुरत्य आया, धन्ने इज ए एंडिंग, तो आसुरत्य को भी इन्होंने ए एंडिंग कर दिया। मे बी द ऑथर हैज नॉट यूज्ड द ग्रामर रूल्स। अच्छा, he has not used the grammar rules. Dhanne is a ending, so he's made this a ending. He did not put it oyo todo. It should have been asuratto. It should have been asuratto, यानी कुपित हो गए, असुर टाइप हो गए, लाल पीले हो गए। And ma'am, in nisamma there's nothing. Sorry, Alpa, go ahead. It's not विशेषण ना, धन्ने का विशेषण। बस निस्सम्म मतलब, निस्सम्म का मतलब क्या, एकदम अब इसका जो मेन मीनिंग है वो तो डिक्शनरी में उठा के देखना पड़ेगा। इसका जो कोई प्रत्यय वगैरह कुछ नहीं हुआ मैम, वो मूल ही रहा। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो क्या लिखना हमको? व्हाट डू वी राइट टू इट? आप क्या लिखोगे? विशेषण, इज इट अ क्रिया, क्या है? मूल शब्द लिखोगे बस। दिस इज अ मूल शब्द इन ग्रामर, and I will take the dictionary and see if this meaning is there in the dictionary. नहीं, डिक्शनरी है ना अल्पा जी के पास है। जाके देखो क्या दिया हो। नेक्स्ट डाउट प्लीज। और आपका कारक वाला मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी, नहीं तो मैं अभी कर सकती हूँ, टाइम रहे तो देख लेंगे। नेक्स्ट डाउट प्लीज। ये हो गए मैम, डाउट इतने ही थे। अच्छा, बहुत अच्छा। छोटे छोटे निस्सम्म का मीनिंग डिक्शनरी में देख के बता सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो नहीं तो फिर मूल टेक्स्ट को उठा के देखना पड़ेगा। मूल टेक्स्ट है ना, उसमें कुछ दिया हुआ है तो देखना पड़ेगा। मैम, we will not be knowing. We have to take the dictionary only, then we can tell. मैम, हाँ बोलो। अनुपवेनम मेरे ख्याल से ये अव्यय ही है ना, वो सुख पूर्वक, दुख पूर्वक, अनुक्रम पूर्वक ऐसे ही आएंगे ना। आपके पास वो कारक की बुक है, उसमें जाके देखो सुख पूर्वक अव्यय कहाँ पर आया है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, वहां से लेकर आ जाओ। यहाँ पर अव्यय है तो किस टाइप का अव्यय, सब दिया हुआ है वहां पर। यस मैम। अनुक्रम से। हाँ, बोलो नेक्स्ट। ये हो गया मैम पूरा क्लियर। हम लोग सिर्फ आपको कैसे नेविगेट करना, कैसे देखना वो सिखा रहे। हम लोग रेडीमेड आपको आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग आपको नेविगेट करना मतलब यहाँ से वहां देखो देखो देखो, देखते देखते यू विल नो ऑल मोर मेनी थिंग्स यू विल नो। यस मैम। और बोलो। हो गया मैम ये ना, इसका सारांश क्या है? इसका सारांश कौन बोलेगा मुझे? उपसंहार, सारांश, मॉरल, कौन बोलेगा? इसका मॉरल ये है, एक मिनट हम बोलते हैं। इसका मॉरल जल्दी बताओ। मॉरल तो ये सोच समझ। मैम जैसे उसने आके चावल के दाने से इतने सारे अन्न का कर दिया, वैसे ही नॉलेज भी आके हम जितना ज्यादा ले सकते, शेयर कर सकते हैं, हमारा बढ़ता ही जाता है। आप लोग ज्ञाता धर्म कथा सूत्र उठा के देखना, वहां पे दिया हुआ है वो जो 5 चावल के दाने हैं ना, वो 5 महाव्रत है। अच्छा। वो 5 महाव्रत को रख करके केवल ज्ञान के गाड़ा गाड़ी भर लेते। अंडरस्टूड? यस मैम। तो कोई है जो 5 महाव्रत ग्रैंड करके उनको फेंक देते हैं। फेंक देते हैं मतलब छोड़ देते हैं,
कोई है जो खाली 5 महाव्रती फॉलो करते हैं, उसकी संभाल करते हैं, कोई है जो उनको मल्टीप्लाई करके केवल ज्ञान तक ले। नहीं समझ में आया अभी? समझ गया मैम, बहुत अच्छा मीनिंग है। हाँ अच्छा ठीक है। और बिना 5 महाव्रत के, वो बिना 5 चावल के दाने के गाड़ा गाड़ी कैसे भरेंगे? तो 5 चावल के दाने हैं वो ज्ञान स्वभाव आत्मा, और गाड़ा गाड़ी है वो केवल ज्ञान स्वभाव, लेकिन है सब चावल ही, है सब ज्ञान स्वभाव ही। ये जब समझ में आएगा तो 5 को हम अनंत ज्ञान में कन्वर्ट करते, अंडरस्टूड। और 5 को अनंत करने के लिए 5 महाव्रत फॉलो करते, ताकि हमारा मन भटके नहीं, हम अपनी आत्मा पर केंद्रित होके उसको केवल ज्ञान में कन्वर्ट। बहुत सुंदर अर्थ है ना? यस बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ना? बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही सुंदर। अब हम कौन सी पुत्र वधू है बोलो? हम तो 5 अभी चावल तो है। नहीं, लास्ट बनना चाहिए। अभी तो है, हम सास बन गए। नहीं, अब वो धन्ना सार्थवा है ना, वो परमात्मा है, हमारे पुण्यवानी है जिसने हमें ये मनुष्य जन्म रूपी 5 चावल मिले। उस 5 चावल से हमें 5 महाव्रत पहले लेना है, फिर वो गाड़ा गाड़ी भरना है। इतनी सूझबूझ चाहिए, है ना? तो आप लोग सब, हम लक्की कि हमको धन्ना मतलब परमात्मा जैसा सार्थवा मिला जो हमें किनारे पहुंचा सकता है। लेकिन हम कोई बहू बनने के लायक ही नहीं हुए अभी। तो जब भी बहू बनेंगे, पहली दूसरी तीसरी नहीं बनेंगे, 4th वाली बनेंगे, उसकी तैयारी घर बैठे करो। और अब ये चावल के दाने ही क्यों लिए? दूसरा मीनिंग, चावल का ही नाम अक्षत है। चावल अक्षत है, हाँ, क्योंकि वो वापस उगता नहीं है, नहीं होता है। आत्मा अक्षत स्वभाव वाला है, उसका कभी नाश नहीं है। तो उसमें से कभी मेरा पुनर्जन्म का अंकुर नहीं निकले, ऐसा अक्षत स्वरूप मैं मेरा पहचान लूं। समझ में आया? हेलो? यस मैम। मैं चावल के दाने तो चावल से तो नहीं उगते ना? हाँ, नहीं उगते। तो फिर इसमें गाड़ा गाड़ी कैसे भर गया? हाँ, तो चावल के साथ उसका छिलका था ना, तो गाड़ा गाड़ी भर गया। तो अपने पास भी ये आत्मा के साथ ये कर्म का छिलका रहेगा, तो जन्म मरण का गाड़ा गाड़ी भरेगा। और उसमें रहे हुए, देखो, जब चावल उगता है तो वो चावल के छिलके से नहीं उगता है, चावल अंदर है उससे उगता है, लेकिन वो छिलके के साथ होगा तो उगेगा। और आप सिर्फ चावल को देखोगे तो मोक्ष का गाड़ा गाड़ी उगेगा, और हस्क वाले को देखोगे तो जन्म मरण का गाड़ा गाड़ी उगेगा, है ना? खाली छिलके का से ही गाड़ा गाड़ी उग जाता तो चावल उसके अंदर निकाल के फिर उगाओ, नहीं उगेगा। नहीं उगेगा, वही बराबर ना? है ना? बहुत सुंदर लेसन है ना? ऐसे बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत मीनिंगफुल लेसन है। देवाणुप्रिय का मीनिंग क्या है? देवानुप्रिय। देवानुप्रिय, इसमें देवानुप्रिय वर्ड नहीं आया ना इसमें? देवों के प्रिय तुभ्येनम इसमें देवों के प्रिय। हाँ, देवाणुप्रिया संधि है वहां पर, देव प्लस अणुप्रिया। देवों को भी जो प्रिय है, कौन है वो? हमारी आत्मा, हम सब मनुष्य भाव वाले। देवता वांट टू बी इन योर प्लेस। आप कौन से देवी देवता को मना रहे हो? सोचो जरा, ग्रहित मिथ्यात्व में मत चले जाना। क्या प्रिया, समझ में आया? यस मैम। अब जो परमागम पढ़ रहे ना, उनको तो ज्यादा ही समझ में आया होगा। अच्छा लग रहा है अभी। 5 महाव्रत को कैसे गाड़ा गाड़ी में भरना, केवल ज्ञान में कन्वर्ट करना। यस उनको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे नहीं मालूम। ये लोग तो भर लेंगे अपना गाड़ा गाड़ी ना। चलो नेक्स्ट हो गया मैम ये तो चैप्टर।
बस चलो, समय भी अपना हो रहा है। अब प्राकृत व्याकरण आप लोगों का कितना क्या हुआ? नेक्स्ट वीक हॉलीडे रहेगा, समर पर्यूषण है, इसलिए नेक्स्ट वीक आप लोग सब 15 दिन में जो भी कच्चा पक्का है वो सब पक्का करके पढ़ के बैठना। और जो